स्वामी कितनी दूर तय लागा प्रेमी बाण, उठी लहर फरात से और पहुंची हिंदुस्तान। भूमि राम और कृष्ण की, करबल का संदेश, आंसू तुम्हारे सोग के और गंगा जमनी देश। इस महफिल में तशरीफ फरमा आप सब सुखन फहम सुखन शनास दोस्तों, आदाब। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर हमारी गंगा जमनी तहजीब और अदब के फ़रोग़ का अहम मरकज़ है। सलमान खुर्शीद साहब इस तहजीब के अमीन हैं। वो बयक वक्त कलमकार हैं, ड्रामा निगार हैं, माहिर क़ानून हैं, एक मुहज़्ज़ब व मुअज़्ज़िज़ सियासतदान हैं। तो बिला शुबह ऐसे पॉलिटिशियंस अब नायाब हैं। हम कमर साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जश्न बहार को इस बामकसद बामानी प्रोग्राम के लिए इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के हमराह काम करने का मौका दिया। तो आज मुख्तसर से वक्त में हम लोग दास्तान मरसिया करबला से काशी तक का एक तवील सफ़र तय करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मरसिया अरबी लफ्ज़ रिसा से बना है। मायने हैं किसी की वफ़ात पर मातम या बैन करना, यानी ऐसी नज़्म जिसमें किसी की वफ़ात पर उसके औसाफ बयान करते हुए अपने रंजो गम का इजहार किया जाए। इसकी शुरुआत ताज़ियाती नज़मों से हुई और फिर मरसिया मैदान करबला में नवासाए रसूल इमाम हुसैन और उनके जानिसारों की शहादत का बयान बन गया। सिन्फ़ मरसिया के बग़ैर हिंदुस्तानी अदब की तारीख़ अधूरी है। हिंदुस्तानियत का रंग लिए सानेहा करबला की ऐसी तर्जुमानी जो अहद दर अहद मकबूल होती रही। इस सिन्फ़ ने हमारे वतन के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों और तबकों को आपस में जोड़े रखा और शायरी के हुस्न व वक़ार में बेहतरीन इजाफ़े भी किए। मरसिया निगारी के इब्तदाई दौर से ही गैर मुस्लिम शुअरा भी इस सफ़र में शामिल रहे हैं। अंग्रेज़ी में भी करबला और इमाम हुसैन की शहादत पर कई मरसिये लिखे गए। The famous historian Edward Gibbon wrote, and I quote, "In a distant age and climate, the tragic scene of the death of Hussein will awaken the sympathy of the coldest reader." Unquote. ये सिर्फ करबला को काशी से जोड़ती है, फुरात को गंगा से जोड़ती है, इंसान को इंसानियत से जोड़ती है और दुनिया को दीन से जोड़ती है। क़िस्सा करबला एक सबक है, एक तदरीस है। हक़ की बातिल पर, नेक की बद पर, खैर की शर पर, सच की झूठ पर, इंसाफ की जुल्म पर, अहिंसा की हिंसा पर और मोहब्बत की नफ़रत पर जीत का। भारत के सनातन दर्शन का शाश्वत मंत्र है असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। तो गौतम से गांधी तक अगर हिंद में अहिंसा का अनहद नाद गूंजता है, तो अमन पसंद हज़रत इमाम हुसैन ने भी यही कहा था कि वो जंग नहीं चाहते। सत्य, अहिंसा और करुणा की इस धरती ने करबला के पैगाम को खुले दिल से अपना लिया। हमारे देश में ऐसा होना लाजमी था और वाजिब भी। महात्मा गांधी ने कहा था, एंड आई कोट, "I learned from Hussein how to be oppressed yet victorious." गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने फरमाया, इमाम हुसैन इज़ द लीडर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो मरसिया वो सिन्फ़ है जिसे दुनिया की किसी भी ज़बान की बेहतरीन शायरी के मुकाबिल रखा जा सकता है। इसमें क्लासिकल शायरी के तमाम एलिमेंट्स
तमाम औसाफ मौजूद हैं। एक ही वाक़े पर मबनी होने के बावजूद अलग अलग मरसिए में अलग अलग किरदार निगारी और माजरा साजी भी है, जिसमें हर शायर या मरसिया गो का अपना मुनफरिद अंदाज और फ़िक्र ख़याल शामिल हैं। एक ज़माने में ये भी कहा जाता था कि जिसने मरसिया नहीं लिखा वो मुकम्मल शायर ही नहीं है। तो रिश्तों की अहमियत से आरास्ता मरसिया मंजूम दास्तान गम है, जिसकी वाक़या निगारी हिंदुस्तानी सकाफ़त में रची बसी है। So this evening we will explore this genre of poetry through its literary dimensions and cultural impact. शुरू में सानेहा करबला को लोग आशूर नामा, रोज़तुश शोहदा और करबल कथा में पढ़ते और सुनाते थे। कस्बों में ख़वातीन इलाक़ाई ज़बानों में, दहे और पंजाब में कबित पढ़ती थीं। कश्मीर के कारीगर और कशीदाकार भी काम के दौरान पुरसोज मुतरन्निम आवाज़ में करबला की दास्तान गुनगुनाते थे। इस तरह ये रवायतें हमारे लोक विरसे या फोक कल्चर की आबियारी करती हुई मरसिए की अदबी फ़िज़ा को हमवार करती गईं। गो मरसिया निगारी की इब्तदा दक्कन में हुई थी। शुमाली हिंद में छन्नू लाल दिलगीर और उसके बाद मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने मरसिया के फ़न को दर्जे कमाल तक पहुंचा दिया। मरसिया एक ज़िंदा तस्वीर बनकर उभरा, यूं जैसे करबला का सानेहा आपकी नज़रों के सामने गुज़र रहा हो। तो दिलचस्प बात यह है कि सानेहा करबला के हवाले भी खालिस हिंदुस्तानी रंग में ढलते गए। वाक़या करबला का और तशबीहें, इस्तिआरे या रेफरेंसेस सारे हिंदुस्तानी। मसलन ख्वाहां थे ज़ेब गुलशने ज़हरा जो आब के, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। अगर सिन्फ़ मरसिया की इर्तक़ा और वुसअत या एवोल्यूशन एंड एक्सपेंशन का ज़िक्र करें तो करबलाई मरसियों के साथ शहर आशोब और शख्सी मरसिए भी लिखे गए। नवाब सिराजुद्दौला की वफ़ात पर राम नारायण मौजू ने कहा, ग़ज़ालां तुम तो वाकिफ़ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर तो वीराने पे क्या गुजरी। और फिर फ़ने मरसिया निगारी से सींची गई ज़मीन पर परवान चढ़ी एहतजाजी शायरी यानी प्रोटेस्ट पोइट्री। आज़ादी की जद्दोजहद हो, तरक्की पसंद तहरीक हो या मार्क्सवादी शायरी, मरसिया की मकबूलियत कायम रही। खिलाफत तहरीक के दौरान मोहम्मद अली जौहर ने अंग्रेज़ों को ललकारा, दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। तो मरसिए के तर्ज पर ही लिखी गई कवि प्रदीप की नज़्म ने तो सारे वतन को रुला दिया। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। सुनते हैं इमाम हुसैन ने हिंद आने की ख्वाहिश जाहिर की थी। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद विजयदशमी पर हम रावण के साथ यजीद का भी पुतला जला रहे होते। तो दशहरा हो या रोज़े आशूर, दोनों का पैगाम एक है, मजलूम की जालिम पर और सत्य की असत्य पर जीत। दुआ है कि ये पैगाम हर दौर में नस्ल नौ की रहनुमाई करता रहे। ऐसे में बेहतरीन सहारा है करबला, जब सामने किसी के कोई रास्ता न हो। तो आज की शाम को अपनी दास्तान गोई से यादगार बनाएंगे नौजवान अदाकार ऐनाब हिजरा, फिरोज़ खान और उभरते हुए शायर और मुसन्निफ पल्लव मिश्रा। हम बड़े एहतराम के साथ अर्ज़ करते हैं कि ये प्रोग्राम मरसिया निगारी के अदबी सफ़र की दास्तान है,
جسے ہم نے وقت کی پابندیوں اور آپ سب کی مصروفیات کے مد نظر مختصر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، یہ داستان کربلا سے کاشی تک کا ہندوستانی مرثیہ نگاری کی تاریخ، ترقی اور رنگ و آہنگ کو بیان کرتی ہے۔ اس کی ساری کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اس نیریٹو کا سرا ذرا مضبوطی سے تھامے رکھیے گا تاکہ آپ اس سفر سے پوری طرح محظوظ ہو سکیں۔ اور اگر کسی مقام پر لگے کہ یہ سرا ذرا ڈھیلا پڑ گیا تو بس تھوڑا صبر کیجئے، کیونکہ یہ ہماری تہذیبی، ادبی اور ثقافتی وراثت کی کہانی ہے۔ یقین مانیے منزل تک پہنچتے پہنچتے اس کی ہر کڑی اپنی جگہ واضح ہو جائے گی اور اس کے معنی بھی کھلتے جائیں گے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو دھیان دیجئے، قلم گوید کہ من شاہ جہانم۔